नमस्कार स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ऑनलाइन क्लासेज का आनंद उठा रहे होंगे और इसी में हमने आपको बताया था कि वही प्रश्नावली जो 15 है हमारी, व्रत एवं इसके क्षेत्रफल, ये सूत्रों पे आधारित प्रश्नावली है। जब तक हमें सूत्र याद नहीं होंगे तब तक हम इसका अच्छी प्रकार से सवालों को हल नहीं कर सकते। अतः आशा है कि आपने इसके सूत्रों को याद किया होगा। हमारा जो अभ्यास चल रहा था 15.2 और इस 15.2 में हम आपको कुछ प्रश्न करा चुके थे। उससे आगे आप देखेंगे अब 15.2 का मैंने आपको पहला और दूसरा सवाल बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका, तीसरे के हल में देखिए। और तीसरे में ये हमसे पूछ रहा है एक वृत्त के चाप की लंबाई इसने जो अपन को दी है वो चाप की लंबाई दी है 12 सेमी और त्रिज्या दी है वृत्त की त्रिज्या r बराबर दी है 7 सेमी। ये कह रहा है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए हमने आपको सूत्र बताया था। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा L गुणा R। तो 1/2 गुणा चाप की लंबाई तो 12 और R का मान 7, 2 से कट गया 6 बार, 6 सत्ते 42 सेमी स्क्वायर जो है इसके लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे प्रश्न नंबर इसका 3। अब आप देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इसमें। तो ये कोई एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्याएं दी गई हैं, ये त्रिज्याएं दी गई है 21 सेमी की। ये कोई वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी दी है। और ये जो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो रहा है, ये केंद्र पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले तो इसने चाप की लंबाई पूछी है। ये ए से बी तक का जो ये चाप कट रहा है, इसमें इस चाप की लंबाई का मान पूछा है। तो चूंकि R बराबर तो दिया है 21 सेमी और थीटा बराबर में है इसमें 60 डिग्री, तो नंबर 1 चाप की लंबाई L बराबर में पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये आ गया 22 बटे में 7, R का मान 21, थीटा का मान 60 और ये गुणा में 180। तो 7 से 21 को काट दिया 3 बार, 60 से 180 कट गया 3 बार, 3 से 3 कट गया, तो चाप की लंबाई आ गई 22 सेमी के बराबर। तो सबसे पहले भाई हमसे पूछा गया था चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। तो इस सूत्र में हमने पाई का मान तो रख दिया 22/7, आर का मान रख दिया 21, थीटा का मान रख दिया 60 डिग्री और 7 से 21 3 बार कट गया, 60 से 180 3 बार, 3 से 3 कट गया, तो चाप की लंबाई 22 सेमी आ गई। अब नंबर 2 में इसने हमसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है और इसका सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा L गुणा R। तो 1/2 गुणा 22 चाप की लंबाई और R का मान 21, 2 से 11 बार कट गया, तो 11 गुणा 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 21 एकम 21 और 21 एकम 21 और 1 22, 21 और 2 23 हो जाएंगे। 231 सेमी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए हमने सूत्र लगाया 1/2 L गुणा R लगाया। अब हमें इसका तीसरा मान निकालना है। तीसरा मान पूछा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मतलब है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो पाई का मान तो 22 बटे में 7, आर का मान 21 गुणा 21 और थीटा का मान 60 डिग्री और ये गुणा में 360 डिग्री माइनस 21 का स्क्वायर बटे में 2 और ये आ जाएंगे साइन 60 डिग्री। तो ये देखो 60 से तो 360 6 बार कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से 11 बार कट गया। तो ये 11 गुणा 21 आ गया यहाँ तो माइनस में 441 बटे में 2 और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट में 3 बटे 2। ये हम छठी प्रश्नावली में सीखेंगे। साइन 60 बराबर होता है अंडर रूट 3 बटे 2। तो ये आ गया 11 गुणा 21 करा तो 231 माइनस ये हो गए 441 अंडर रूट 3 और 2 का 2 से गुणा करा तो 4 आ गया। तो इसमें हमें ये दिया नहीं है अंडर रूट 3 का मान, तो अंडर रूट 3 का मान यदि हमें दे तो यहाँ रख देंगे। तो अगर आगे आप करें तो इस तरीके से करेंगे। देखो इसको 231 माइनस 441 गुणा अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 और ये आ जाएगा इसके बटे में 4। अब 2 से कट गया, ये 2 बार 2 से कट गया 0.2 इंटू 16 और 2 चिकी 12, 2 चिकी 12 फिर 2 से कट जाएगा, ये 0.433 बार कट जाएगा। तो ये हो गया 231 माइनस 441 गुणा 0.433। तो इनका गुणा कर लेते हैं। देखो 441 गुणा 433 करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, फिर 3 एकम 3 यही आएगा। फिर इसका 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ये 3, ये 5, 3 और 2 5 और 4 9, 1 और 3 4, 10 2 और 7 9। तो ये आ गया 231 माइनस 190 953 आ गया। 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब 231.00 इसमें से घटाएंगे 190.953, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गए 0, ये 0 और 13 में से 9 गए 4। तो ये आ गए 40.047 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसके लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आ जाएगा 40.047 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसके प्रश्न नंबर 4 के तीनों मान प्राप्त करेंगे। अब आप देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रश्न नंबर 5 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। इस मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई बराबर इसमें 22/7 का उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के हल में देखेंगे। चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है। मिनट की सुई हमेशा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए मिनट की सुई 10 मिनट में कोण बनाएगी 6 गुणा 10 बराबर में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो थीटा बराबर में 60 डिग्री हो गया इसमें। और सुई की लंबाई दी गई है इसमें, सुई की लंबाई जो आर के बराबर होगी ये 10.5 सेमी दी है। अब सुई द्वारा बनाए गए
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तो ये आ गया 22 बटे में 7 गुणा 10.5 गुणा 10.5, थीटा का मान आया 60 और ये गुणा में 360, इनके पॉइंट हटा देंगे तो ये बटे में 100 आ जाएगा। 60 से 360 कट गया 6 बार, 7 से 105 कट गए 15 बार, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से कट गया ये 11 बार। तो ये आगे 11 5 55 गुणा 105 और बटे में रह गए 100। तो 55 गुणा 105 करते हैं, 105 गुणा 55 करा 50 25, 5 एकम 5 और ये 525। तो ये आगे बच्चों 57 75 और बटे में आगे 100, तो अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 57.75 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में जो त्रिज्य खंड बनाया गया उस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का मान आ जाएगा 57.75 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से हम इसके प्रश्न नंबर 5 का हल निकालेंगे। अब आप देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 है 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में, एक 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, ये कोई एक वृत्त है और इन वृत्त की जो त्रिज्याएं दी गई हैं वो त्रिज्याएं दी गई है 3.5 सेमी। ये केंद्र बिंदु है और केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कोण है 90 डिग्री का। तो ये कह रहा है हमसे इस जीवा द्वारा, ये वृत्त की कोई एक जीवा है और जीवा द्वारा ये वृत्तखंड बना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है अपन को। तो r बराबर 3.5 सेमी, थीटा बराबर में 90 डिग्री और जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा से। तो 22 बटे में 7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 90 गुणा में 360 डिग्री माइनस 3.5 का स्क्वायर बटे में 2 और ये साइन 30 डिग्री। इनके पॉइंट हटा दिए दोनों के तो 100 हो गए नीचे। 90 से 360 4 बार कट गया और 7 पंजे 35, 5 से ये 20 बार कट गया, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 दूनी 4, 2 से 11 बार कट गया। तो ये आ गया 77 बटे में 8 माइनस 3.5 का वर्ग हो गया 12.25 बटे में 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। चूँकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, ये छठी प्रश्नावली में एक सारणी है, वहाँ से आप ये मान प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये पॉइंट हटाए तो 200 हो गया। अब 25 से काटा इसको, 25 × 200 और 25 चौक 100 और 25 नाम 225। तो ये हो गया 77 बटे में 8 माइनस के 49 बटे में 16। तो 16 लघुत्तम आ गया। 16 में 8 का भाग 2 बार, 77 गुणा 2 करा तो 154 माइनस 49। तो ये आ जाएंगे 14 में से 9 गए तो 5 और 14 में 4 में से 4 गए तो 0 और ये बचे 105 बटे में 16। एक बार पुनः देख लें, 3.5 का वर्ग 12.25 हो गया और 12.25 को 25 से काटा तो 25 × 200 8 बार कट गए, 25 चौक 100
और 25 नाम 225, तो ये 77/8 माइनस के ये 49/16 हो गए। और यहाँ लघुत्तम ले लिया हमने 16, तो 2 को 77 से गुणा किया 154, और ये माइनस के 16, तो 154 में से 49 गए तो 105 बचे, और 105/16 करेंगे, तो 105/16 करेंगे तो देखिए ये सवाल नंबर छठा है 15.2 का। एक बार पुनः देखेंगे बच्चों, इसकी कैलकुलेशन आप दोबारा देखिए। यहाँ 30 डिग्री गलत रख दिया था मैंने, मान देखो इसमें 22/7 गुणा आर का मान 3.5 गुणा 3.5, थीटा का मान 90 था, इसमें मैंने गलती से उधर 30 रख दिया था। 7 गुणा 360 माइनस 3.5 का स्क्वायर/2, और यहाँ गलती हो गई थी हमसे, साइन 90 डिग्री है इधर, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 35 गुणा 35 गुणा 90, पॉइंट हटा दिए इनके हमने, और ये 7 गुणा 360, और ये 0.1 और 1 2 अंक बाद में हो गया तो 100 आ गया इधर। इसका वर्ग हो गया 12.25/2, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1। यहाँ अभी हमने साइन 30 रख दिया था गलती से, अब इसका पॉइंट हटाया तो 2 0 बढ़ गई इधर। अब देखो ये 90 से 4 बार कट गया, और 7 से ये 5 बार कट गया, 5 से ये 120 बार कट गया, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4 और 11 बार कट गया, तो ये हो गया 77/8 माइनस 25 × 200, और ये 49 बार कट गया, माइनस के 49/8 हो गया, ये 8 लघुत्तम आ गया, और ये बच गए 28, और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7/2 आ गए, और 7 में 2 का भाग दिया, 3.5 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका सवाल नंबर कितना करेंगे, छठा करेंगे। अब आप सवाल नंबर 7 करके देखेंगे खुद, कल हम करेंगे आपसे आगे की चर्चा इसके बारे में।